बध लागहि जाहू, आए सरन तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। बड़ी विनम्रता से बार बार रावण को समझाने के बावजूद जब रावण विभीषण को चरण के द्वारा प्रहार करके अपने लंका से निष्कासित करता है, तब विभीषण गगन मार्ग से अपने सचिवों के साथ प्रभु रामचंद्र का आसरा लेने के लिए, उनके चरणों के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब विभीषण ने लंका का त्याग किया, तब उस वक्त लंका की क्या अवस्था थी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जैसे ही विभीषण ने लंका का त्याग किया है, समस्त लंका आयुहीन हो चुकी है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि प्रभु रामचंद्र, जिनके लिए रावण उसका वध करना और मां सीता को वापिस ले आना यह केवल एक निमिष मात्र काम था, लेकिन ऐसे मेरे राम क्यों इस लंका के ऊपर हल्ला करने के लिए काफी वक्त तक इस रामेश्वर के तट पर रुके रहे? क्यों वह किष्किंधा नगर के बाहर चातुर्मास में समस्त बारिशों को झेलते हुए रुके रहे? ऐसी क्या वजह हुई होगी कि जिसके लिए सीता का अपहरण होने के बाद कई दिनों तक मेरे राम लंका पर हल्ला करने से रुके रहे? इसका एक ही कारण था, और वह कारण था, जब तक संत रूपी विभीषण लंका में थे, तब तक लंका को हराना यह प्रत्यक्ष राम के लिए भी असंभव था। क्योंकि संत की वह ताकत होती है, संत कहा यह विवेक होता है कि जिसके आधार पर एक राज्य कई दिनों तक अपने इस संत रूपी कृपा के आधार पर चलते रहता है। और जैसे ही मेरे विभीषण ने लंका का त्याग किया, वही क्षण था मेरे राम के विजय के निश्चिति का। उसी दिन, उसी क्षण लंका परास्त हो चुकी थी। उसी दिन समस्त निशाचर आयुहीन हो चुके थे। जिस क्षण विभीषण ने लंका का त्याग किया, यही इस राम राज्य की शुभ घटिका थी। विभीषण अपने सचिवों के साथ आकाश मार्ग से निकल पड़े।
मन में विचार कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं कि अब मैं राम के पास जाऊंगा, मैं उनके शरण जाऊंगा, उनके चरणों का मैं आज दर्शन करूंगा। ऐसे मेरे राम के चरण, जिनके स्पर्श करने से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, वही चरण है जो दंडक कानन को पावन करने वाले थे। ये वही चरण है जो जनक सुता ने अपने हृदय में धारण किए हैं। आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करने जा रहा हूं जो प्रत्यक्ष कैलाशपति महादेव ने अपने हृदय में, अपने मानस रूपी सरोवर में कहीं तो छुपा के रखे हैं। आज उन्हीं चरणों को मैं दर्शन करके अपने जीवन का अहोभाग्य प्राप्त करने जा रहा हूं। जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई, जिन पायन के पादुकनी को भरत ने अपने मन में प्राण की तरह संभाल के रखा है, ऐसे चरणों का आज मैं दर्शन करूंगा। ऐसे मनोरथ के साथ विभीषण सिंधु के उस पार आते हैं। जब विभीषण को आते वक्त कपि की सेना ने देखा है, तब उन्होंने जाना कि यह कोई रिपु का विशेष दूत कोई समाचार लेकर अपने पास आए हैं। उन्हें रोका जाता है, उनका सारा वृत्तांत सुग्रीव को सुनाया जाता है। और तब सुग्रीव कहते हैं, हे राम सुनो, आपको मिलने के लिए दशानन के छोटे भाई आए हैं। राम बड़े सरल है और बड़े सरलता से वह सुग्रीव के सामने प्रश्न करते हैं कि हे सखा, आप कहो अब क्या नीति अपनाई जाए? इस आए हुए रिपु के दूत को हमें मिलना चाहिए या नहीं? यह एक बड़ी परमार्थ की परीक्षा होती है कि जब कोई आत्मज्ञानी संत, कोई आत्मज्ञानी भगवान एक सामान्य जीव को जब ऐसे प्रश्न पूछता है, तो वह प्रश्न उस जीव के अंतस्थ वृत्तियों को एक प्रकार से सुधारने के लिए यह संत पूछते रहते हैं। क्या राम नहीं जानते थे कौन आ रहा है? क्या राम को जब विभीषण वहां से निकले उसी क्षण अपने हृदय में अपना यह सद्भक्त अपने शरण आ रहा है, इसका पता नहीं था? किंतु राम की कृपा के बिना विभीषण वहां तक आना असंभव था। विभीषण वहां पर आए, यह केवल राम की कृपा उन्हें यहां तक ले आई थे। लेकिन सुग्रीव जो तर्क के आधार पर प्रभु राम के इतने निकट होने के बावजूद भी अपने हृदय में राम के भाव को समझ नहीं पाए, वह तो केवल राजनीति के आधार पर राम को नीति कहते हैं कि हे राम, इन निशाचरों की माया हम नहीं जान सकते, हम सामान्य हैं। इन राक्षसों की माया बड़ी प्रगाढ़ होती है। मुझे लगता है यह काम रूप किस कारण आया है, यह हमें समझना बड़ा मुश्किल है। मेरे अनुभव के आधार पर अगर आप पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सठ हमारा भेद लेने के लिए आया है। हमारी युद्ध नीति क्या है, हमारी रणनीति क्या होगी, हमारे पास सैन्य क्या है, हमारे पास शस्त्र क्या है, हमारे अस्त्र क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है, यह समस्त वार्ता लेके वह समझकर वो रावण को देने के लिए यह सठ इधर आया है। जब मेरे राम ने यह सुना तो वह जान चुके कि सुग्रीव इतने मेरे करीब होने के बावजूद भी मेरे हृदय के भाव को नहीं समझ रहा है। लेकिन मेरे राम का स्वभाव तो देखिए, अगर सामने कोई गलती करे तो भी उसे बड़े प्रेम से वो संभाल के लेते हैं। राम कहते हैं, सखा कही तुम नी की बिचारी, मम पन सरनागत भयहारी। आपने नीति तो बड़ी सुंदर कही है सखा, लेकिन क्या कहूं, मेरा तो पन ऐसा है
कि जो मेरे शरण आए, ऐसे शरणागत को मैं उसका भय हरण करके अपने पास रख लेता हूं। राम की जब यह वाणी हनुमान ने सुनी तो हनुमान जी हृदय में हर्षित हो गए। उन्होंने जाना कि मेरे प्रभु कैसे शरणागत वत्सल है। अपने हित अहित की परवाह न करते हुए उन्होंने आए हुए इस शरणागत को अपने पास रख लिया है। राम का यह स्वभाव सुनकर सुग्रीव थोड़े से नाराज हो गए। शायद मैंने बताई हुई नीति मेरे अनुभव के आधार पर राम को शायद समझ ना आई हो। ऐसा एक भाव उनके मन में जब निर्माण हुआ तो राम ने अपने इस शरणागत वत्सलता के पीछे भी कैसी एक नीति है, कैसा एक सुंदर राजधर्म है, इसका बखान सुग्रीव के सामने किया है। वो कहते हैं, हे सुग्रीव, अगर कोई आदमी को अनंत दुष्ट कर्म करने के कारण कोटि विप्र बध लागहु जाहु, ऐसे अनंत कोटि विप्रों को मारने का पाप भी अगर किसी को लगे और वह ऐसे स्थिति में मुझे अगर शरण आता है तो ऐसे जीव को उद्धार करना, उसका भय दूर करना, यह मेरा कर्तव्य है। इसलिए अगर यहां पे विभीषण आया है तो आपको यह समझना होगा कि अगर उसके हृदय में कोई भी दुष्टता होती तो वो यहां तक नहीं पहुंच सकता था। वह यहां तक आया है, इसका ही सीधा सा अर्थ है कि उसे मेरा भजन प्रिय है, उसका मेरा सुमिरन प्रिय है। एक याद रखना सुग्रीव, जब कोई जीव मुझे सन्मुख होता है ना, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नास ही तबहि। जीव राम को सन्मुख होना माने क्या? हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम मूर्ति के सामने जब खड़े रहते हैं, क्या यह हम राम को सन्मुख हो गए हैं ऐसा कह सकते हैं? अर्थात शारीरिक रूप से हम राम को सन्मुख तो हो चुके हैं, लेकिन राम सन्मुखता यह चित्त प्रवृत्ति है, यह मन की धारा है, यह मन के वासना को प्रभु के चरणों में समर्पित करने की स्थिति है। हम जैसे हैं वैसे प्रभु राम के सामने आना, इसका मतलब राम सन्मुख होना है। मैं कई बार मन में ऐसा सोचता हूं कि जब क्रिकेट में कोई गेंदबाज गेंद डालता है तो वो गेंद को हमेशा एक तरफ से घिसकर उसे चमकाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? ताकि वह चमकने वाली बाजू सामने वाले फलंदाज को थोड़ा सा एक बेचैनी निर्माण कर सकती है। उसी तरह से हम भी भगवान के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, तो हमारी जो चमकने वाली बाजू है, जो केवल और केवल अच्छी चीजें हैं, उसी का बखान राम के सामने, संतों के सामने करते हैं। इसलिए मेरे गुरु कहते हैं कि जो आपके मन में है, शायद जिसकी आपको जानकारी नहीं, ऐसी हर चीज मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपकी राह देख रहा हूं कि आप किस क्षण अपने अंदर की इन दुष्प्रवृत्तियों को भी मुझे कथन करें। आप जैसे हो वैसे के वैसे मेरे पास आए और डरो नहीं, मैंने तुम्हें तुम जैसे हो वैसा स्वीकार किया है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, क्या आप जैसे हो वैसे के वैसे मुझे समर्पित होने के लिए तैयार हो? और मेरा राम यही कह रहा है कि विभीषण यहां तक आया है, इसका मतलब उसके हृदय में अत्यंतिक शुद्ध भाव है। ऐसे विभीषण को अगर कोई भेद लेना है तो भी है सुग्रीव, सुनो, इससे कोई हानि होने वाली नहीं, क्योंकि यह भेद लेने के बावजूद भी मेरा लक्ष्मण ही अकेला इस समस्त विश्व के निशाचर प्रवृत्तियों को केवल निमिष में उनका वध कर सकता है। इसलिए आप ज्यादा चिंता में मत गिरिए।
ऐसा कह के उभय भांति ते ही आनहु, हस कहीं कृपा निकेत। बिल्कुल हंसते हुए आराम से राम ने विभीषण को लाने के लिए कहा है। और जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। इधर हनुमान के अंदर का मान त्यागना क्या होता है, क्योंकि विभीषण को पिता रूपी राम का पता हनुमान ने दिया, लेकिन उनके मन में कोई मान नहीं है कि मैंने विभीषण को यहां तक लाया। इसलिए गोस्वामी जी ने इधर हनुमान जी का केवल हनु करके उच्चारण किया है। और इस तरह से यह समस्त कपि अब विभीषण को लाने के लिए आगे निकले हैं। आइए इसका चिंतन हम अगली कथा धारा में करें।